मैं जानता हूँ मैंने जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया बहुत गलत किया, उसके लिए कोई माफी नहीं है। फिर भी हो सके तो मुझे माफ कर देना। इबादत, मोहब्बत का तो नहीं पता मुझे कि हम फिर से दोस्त बन सकते हैं। प्लीज मुझे एक मौका दे दो, प्लीज। याद कभी किसी के सामने नहीं फैले, इसे मायूस मत करो प्लीज। इंजेक्शन इनको परमानेंटली सुला देगा। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं कर सकती। ये होश में आ गई। अब क्या होगा? कम वक्त होश आ गया ऐसे, फिर बच गई मनहूस। आज जो तुमने किया ना वो एक क्राइम है, उसकी सजा तुम्हें मिलकर रहेगी। अगर मैंने आज तुम्हें अरेस्ट नहीं करवाया तो मेरा नाम सुभान सिद्दीकी नहीं। सुभान, अम्मी, सुभान, अम्मी को होश आ गया, अम्मी को होश आ गया। पानी पीजिए, घबराइए मत, रिलैक्स आंटी, पानी नहीं चाहिए मुझे। अम्मी, हिब्बू, अम्मी, अम्मी, अब होश आ गया। तो अम्मी आप ठीक तो हैं? आप अचानक बेहोश कैसे हो गई? मैंने उसे वो ये मनोज तो सब कुछ बता देगी, कुछ करना पड़ेगा, मेरा राज नहीं खोलना चाहिए। वो गज ये कैसे हो सकता है? वो यहाँ कैसे आ सकती है? वो तो मर चुकी है। अगर मैंने उसका जिक्र किया तो सब परेशान हो जाएंगे, पर ये मेरा वहम भी तो नहीं हो सकता। क्या सोच रही है अम्मी? अम्मी हुआ क्या? अम्मी ऐसे अचानक से आप बेहोश कैसे हो गए? अम्मी क्या हुआ? मैंने वो घर में धमाके की आवाज हुई थी ना, तो धमाके की आवाज से पता नहीं क्या हुआ, मुझे चक्कर से आ गए और मैं बेहोश हो गई। शुक्र है इसने मेरे बारे में कुछ नहीं बताया। कैसा धमाका था? घर में सब ठीक तो है ना? अम्मी वो दरअसल किचन में कुकर्स ब्लास्ट हो गए। क्या? ये कैसे हो सकता है? किचन में कुकर कैसे ब्लास्ट हो सकता है? क्या बोल रही हो? हमारे घर में कुछ भी हो सकता है अम्मी। मेरा मतलब है वो पुराने कुकर्स थे ना अम्मी, इसलिए शायद उनमें प्रेशर बिल्ड हो गया था, जिसकी वजह से कुकर्स ब्लास्ट हो गए। ये कैसी कैसी परेशानियां आ रही हैं हमारे घर पर। लेकिन किचन में तो तुम और सुभान थे, तुम दोनों को कहीं चोट तो नहीं आई? तुम ठीक हो ना दोनों? हाँ, कुछ भी नहीं हुआ, इबादत ने वक्त से बचा लिया। अम्मी आपकी दुआएं हमारे साथ थी, इसलिए हमें कुछ नहीं हुआ, हम बिल्कुल ठीक है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मेरे बच्चे सलामत हैं। अम्मी मुझे तो आपकी फिक्र हो रही है। कुकर के ब्लास्ट होने की आवाज से ही आप बेहोश हुई थी या फिर बात कुछ और है? वो
मेरे ख्याल से आप लोगों को बाहर चले जाना चाहिए। आंटी को रेस्ट करने की जरूरत है, वरना उनकी तबीयत खराब हो सकती है। आप लोगों को इनसे जो कुछ भी पूछना है वो आप बाद में भी पूछ सकते हैं। मुझे लगता है डॉक्टर कश्यप ठीक है, नहीं हम सबको बाहर चलना चाहिए। दुआ में आप आराम कीजिए। हाँ अम्मी, और किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे आवाज देना, मैं एकदम तुरंत आ जाऊंगी। लेट जाइए। सुभान मेरी बात तो सुनो। यहाँ पे मन्नत अख्तर कौन है? मन्नत अख्तर के खिलाफ आरोप है कि उन्होंने अपनी बहन को जान से मारने की कोशिश की। आप में से हमें कॉल किसने किया था? जी मैंने किया था। और ये है मन्नत अख्तर, जिसने अपनी बहन को जान से मारने की कोशिश की। इसे अरेस्ट कर लीजिए। सुभान ये क्या कर रहे हो? ये छोटी सी बात के लिए तुमने पुलिस को बुला लिया। ये घर की बात है, घर में ही। ये घर की बात नहीं है अम्मी, और अगर आप मन्नत का साथ देंगी तो आप भी कसूरवार हैं। इंस्पेक्टर, इस लड़की ने अपनी बहन को जान से मारने की कोशिश की, जानबूझ के कुकर्स में ब्लास्ट करवाया ताकि इसकी बहन की जान चली जाए। अरेस्ट। चलिए ले चलिए इन्हें। अगर पुलिस ने मन्नत को पकड़े तो क्या होगा? अगर उसने भी हमारा नाम ले तो क्या होगा? हम भी फंस जाएंगे। मैं तो बाद में फंसूंगी, पहले तू फंसेगा। मैं क्यों? कुकर। रुक जाइए। इबादत, आज तुम बीच में नहीं बोलोगे। मैं बोलूंगी सुभान, 100 बार बोलूंगी, क्योंकि मन्नत मेरी बहन है। इंस्पेक्टर साहब, सुभान ने मन्नत के खिलाफ जो कंप्लेन की है वो दरअसल एक गलतफहमी की बुनियाद पे की गई है। इसमें मन्नत का या किसी और का कोई लेना देना नहीं है। ये झूठ बोल रही है इंस्पेक्टर। ये वही लड़की है जिसे मन्नत ने जान से मारने की कोशिश की। अपनी बहन को बचाने के लिए झूठ बोल रही है। कुकर्स में ब्लास्ट मन्नत ने करवाए थे। प्लीज अरेस्ट। नहीं, ये तो गलत है इंस्पेक्टर साहब। आपने सुना होगा ना, कई बार घरों में कुकर फटते हैं, ऐसे हादसे होते हैं, और वो कोई साजिश नहीं होती है। हमारे घर में भी कोई साजिश नहीं हुई है। सुभान को बस एक गलतफहमी हुई है। मन्नत का कोई कसूर नहीं है। देखिए ना, मुझे भी कुछ नहीं हुआ है, सुभान को भी कुछ नहीं हुआ है। हम आपके सामने हैं, बिल्कुल ठीक।